गुंडागिरी नहीं चलेगी। लगानी होगी। जिंदाबाद 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 भारत माता की जय, भारत माता की जय। आवाज दो, आवाज दो, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। आवाज दो, पत्रकार एकता जिंदाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद। छत्तीसगढ़ की पूर्ववर्ती सरकार अर्थात भूपेश सरकार, जिसने अपने एजेंडा में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की बात कही थी, किंतु सबसे ज्यादा भूपेश की सरकार में पत्रकार ही प्रताड़ित किए गए। वही स्थिति वर्तमान में भी है। पत्रकार जो आम लोगों की समस्याओं को सरकार के सामने लाता है, वह खुद आज सरकार के सामने खड़ा है अपनी सुरक्षा को लेकर। अब देखना होगा खुद के शासन को सुशासन कहने वाले विष्णुदेव साय की सरकार कलमकारों को कितना राहत पहुंचाती है। राष्ट्रीय कवि जो कहीं ना कहीं पत्रकारिता के दायरे में आते थे, रामधारी सिंह दिनकर, उन्होंने कहा था रश्मि रथी में कि महाभारत में जो कुछ वर्णित है वो विश्व में हर जगह है। और दो लाइनें जो कही थी वो आज निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के पत्रकारों पर हूबहू लागू होता है। क्या थी लाइनें? दो न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी यदि कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। आज पत्रकार कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ में ही हाशिए पर क्यों है? सरकारें किसी की भी हो, कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, कांग्रेस की सरकार में, भूपेश की सरकार में एजेंडे में शामिल किया गया था कि हम पत्रकारों को सुरक्षा कानून देंगे। इसके बदले कांग्रेस ने क्या किया? बेकसूर पत्रकारों को, जो हमेशा विपक्ष में रहता है, उन्हें जेल में डालने का काम किया। चाहे बस्तर के पत्रकार हो या सरगुजा के, सबसे प्रताड़ित पत्रकार जिन्होंने सच्चाई को लिखना नहीं छोड़ा, उनकी पत्रकारिता जनपक्षीय थी। कई भू दलालों को, जो भू माफिया थे, उन्हें जेल में डलवाया। उनका कसूर क्या यही था कि कई बेघरों को घर दिलाया, कई गरीबों को न्याय दिलाया। आइए हम बात करते हैं सरगुजा संभाग के पत्रकार जितेंद्र जायसवाल से, जो बताएंगे वास्तव में पत्रकारों की पीड़ा क्या होती है और आज का आंदोलन कैसे सफल रहा और सरकार क्या सुनेगी। विष्णु का सुशासन आज के आंदोलन को सुनेगा। जितेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद कह रहा हूं, क्योंकि जो है पत्रकारों का विषय जो है पत्रकार ही उठाए, ये कितनी मतलब गलत संदेश जाता है बिल्कुल समाज में। बस मैं यह बोलना चाहूँगा कि आज जो महासंकल्प लिया गया था कि सारे संगठन जो छत्तीसगढ़ में जो टुकड़ों में बटे हुए हैं, संगठन पत्रकारों के, जो आज एक होकर के एकजुटता का परिचय दिया और हजारों की संख्या में आज यहाँ पहली बार ऐसा हुआ है कि छत्तीसगढ़ में, जब से छत्तीसगढ़ बना है, पहली बार है सारे संगठन एक होकर के, सारे संगठनों के पत्रकार आज एकत्रित हुए थे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में, और यहाँ पर संकल्प लिए कि कभी भी किसी भी पत्रकार के खिलाफ में यदि कोई मामला झूठा बनाता है तो उसके साथ में एकजुटता का परिचय देंगे और एक साथ लड़ेंगे। और मेरी जो घटना है वह एकदम तुच्छ है। जैसे एक हमारे वरिष्ठ पत्रकार सुनील भाई ने बताया कि यदि हम प्रताड़ित बोलें तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यदि हम पत्रकारिता पेशा को चुने हैं तो यह सच है कि हमारे साथ जो है दुर्भावना होगी, हमारे साथ गलत होगा, हम षड्यंत्र का शिकार होंगे। क्योंकि कोई भी, किसी की भी सत्ता हो, वह सच सुनने का आदी नहीं होता है भाई साहब। सच कभी बर्दाश्त नहीं होता है, सच कभी उसे पचता ही नहीं है। तो इसीलिए मनगढ़ंत केस बना करके, झूठे षड्यंत्र करके जो है पत्रकारों को जेल में डालने का और पत्रकारों को चरित्र प्रमाण पत्र देने का वह काम करती है। क्या मानते हैं, क्यों आखिर ऐसा? जब हम सत्य दिखाते हैं, कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि आपका प्रशासनिक अमला यहाँ कमजोर है, यहाँ गलत हो रहा है, यहाँ कई गतिविधियां ऐसी हो रही हैं, तो आखिर क्या इनकी मंशा क्या है? आखिर सरकार की ये सच्चाई को क्यों नहीं सुनना चाहते? डरपोक सरकारें हैं, डरपोक सरकारें हैं, भ्रष्टाचारी सरकारें हैं, जो अपने भ्रष्टाचार को उजागर ना हो जाए, भ्रष्टाचार उनका लोग जान न पाए, इसीलिए जो है लगातार जो
लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाला पत्रकारों पर प्रतिघात किया जाता है, उसके ऊपर झूठे मुकदमे दायर किए जाते हैं। क्या भाजपा की सरकार, जहां डबल इंजन कहा जा रहा है, विष्णु का सुशासन कहा जा रहा है, क्या लगता है आज का आंदोलन उनके जहन में, उनके भाव को कहीं ना कहीं झंझावत में डाल सकता है? ये दोनों जो क्या बोलते हैं, कहावत है, चोर चोर मौसेरे भाई, तो ठीक उसी कहावत को चरितार्थ करते हुए नजर आ रहे हैं। जब हम आज भाजपा की सरकार है, आज इनकी सरकार में यदि हम आवाज को उठाते हैं तो कांग्रेस मजा लेती है, और जब कांग्रेस की सरकार रहती है तो भाजपा मजा लेती है। लेकिन 2006 और 2016 में जो इन्होंने आदेश पारित किया गया था कि किसी भी पत्रकार के विरुद्ध में यदि कोई शिकायत आता है तो उसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए, उसके पश्चात ही उसकी गिरफ्तारी हो, लेकिन उसका कहीं पे भी परिपालन होते हुए आज दिनांक तक नहीं दिखता है। यदि वह सिर्फ उस आदेश को ये लागू कर दें, सिर्फ उसी का परिपालन करने, तो हमें पत्रकार सुरक्षा कानून की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई साहब, आपने एक चीज कहा था, भूपेश सरकार जब थी तब आपने कहा था कि यदि ये पत्रकार सुरक्षा कानून सरकार लागू नहीं करती है तो सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। प्रदेश के हर कोने में पत्रकार रहते हैं, जो एक एक पत्रकार कम से कम 5000 लोगों का प्रतिनिधित्व कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से करता है। तो क्या लगता है, कुछ भाव ऐसे हुए, आह लगा, क्या हुआ कि उनकी सरकार आने वाली थी, IB LIB सारी जितनी भी एजेंसियां, सबके रिपोर्ट थे कि प्रदेश का मुख्यमंत्री जो है देश का सबसे अच्छा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, फिर भी उनको हार का सामना करना पड़ा। क्या मानते हैं? देखिए, हम पत्रकार जेल में तो चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद उसके सहपाठी लोग के ऊपर जो है जिस तरह से इनकी ओर से प्रताड़ित किया जाता है, उनकी जो बच्चे हैं वो बिलखते हैं, उनकी जो माताएं हैं, उनकी जो पत्नियां हैं, वो किस कदर कहां नहीं जाती न्याय के लिए। इस बात को अगर छत्तीसगढ़ प्रदेश के लोग नहीं जान पाए तो पत्रकारिता जीवित नहीं रह पाएगा। भाई साहब, आपने सुना, निर्भीकता, पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर जो प्रताड़ना की बात है वो प्रताड़ना नहीं है। सरकारें किसी के भी हो, यदि हमारे साथ अर्थात पत्रकारों के साथ गलत तथ्यों को लेकर न्याय नहीं करेगी तो उसको उसके कृत्यों की सजा भुगतनी पड़ेगी। डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, इंडियन रिपब्लिक न्यूज, गणतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज।